हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नेहा प्रफुल्ल त्रिवेदी। और आज आपका मेरे किचन से स्वागत है। और हाँ, सॉरी गाइस, जो मैं 3 दिन से अभी ब्लॉग्स नहीं डाल पाई, कुछ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं कुछ कामों में बिजी थी। जैसे कि आप जानते हैं, तीज आ रहा है, चतुर्थी आ रही है, तो बस उसकी सब तैयारियाँ चल रही हैं। तो बस इसी वजह से अभी 3 दिन से मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पाती थी, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। पर अब रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। आप लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, ऐसे ही खूब प्यार देते रहिए, खूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हमारे यहाँ चल रही है तीज की तैयारी, तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ क्या बन रहा है। हमारे यहाँ बनती है बेसन की एक नमकीन, जिसको हम ठेठरी कहते हैं, और गेहूँ आटे और गुड़ से बनती है एक मीठी चीज़, जिसको हम खुरमी कहते हैं, या बिहार में उसको ठेकुआ भी कहते हैं, प्रिक्या भी कहते हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये बनता है हमारे यहाँ, इसे हम कहते हैं ठेठरी। ये अभी तलाई नहीं है, ये वो है। और ये देखिए, ये अभी तला रही है, रेड रेड एकदम। तो ये हमारे यहाँ बनता है तीज में, और ये बहुत टेस्टी होती है गाइस। बेसन की बनती है, इसमें अजवाइन, काली मिर्च, आप चाहे तो अदरक और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। हींग, तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। बस ये ऐसा ही बनती है। ये देखिए, अभी ये तला रही है कुछ इस तरह से, थोड़ा रेड हो जाती है तो फिर हम इसे निकाल लेते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी मस्त बनती है। और ये पहले मैं बना चुकी हूँ, वो है, आप देख सकते हैं। और ये अभी इतनी सी लास्ट की बची है जो तलना बाकी है। तो यही हमारे यहाँ बनता है। आपके यहाँ क्या क्या बनता है बताइएगा। तो बस अभी मैं यही कर हे गाइस, तो आपने देख ली मेरी तीज की तैयारी, हम क्या क्या करते हैं तीज में, वो हाँ और आपको दिखाएंगे तीज के दिन। बाकी यही 2 चीज़ें मेन बनती है हमारे यहाँ, भोग प्रसाद में भी चढ़ती है और व्रत भी हम इसी से खोलते हैं। तो अब पार्ट 3 जो मैं आपको बताने वाली थी कि मेरी शादी कैसे हुई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब लोगों ने जीना हराम कर दिया था, क्योंकि मेरी शादी हुई 30, मैं जब 30 की हो गई थी, मेरी एज 30 की हो गई थी तब, तो लोगों ने बहुत जीना हराम कर दिया था। उसी बीच मेरे लिए एक रिश्ता आया मेरे मौसा जी की तरफ से। तो उस वक्त मैं फ़ेसबुक पे फ़ोटोज़ देख लिया करती थी, तो उन्होंने बोला कि ये लड़के का नाम है और तुम फ़ोटो देख लो। पापा ने बोला तुम देख लो। तो मैंने फ़ेसबुक में अपने हस्बैंड की फ़ोटो देखी। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा, वो होता है ना जो आपके लिए बना है, तो उसको मतलब वो अच्छा ही लग जाता है, या जो भी है, भगवान जोड़ी बनाए रहते हैं, जिससे बनी रहती है उसी से बनती है। तो वही है। मैंने उनकी फ़ोटो देखी तो मुझे देखते ही बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मेन जो मेरा कंसर्न था, माथे तक उनके बाल हैं और तिखी तिखी नाक, बड़ी बड़ी ब्राउन आईज, तो मुझे देखते ही वो अच्छे लगते, एकदम हैंडसम। तो मैं फिर पापा ने बोला, उस समय मैं कंप्यूटर पे ही, मेरे पास एप्लीकेशन था एक कुंडली मिलाने का, तो मैं उस पर कुंडली मिला लेती थी। तो पापा ने कुंडली मिलाने बोला, मैंने मिलाई, तो हमारे 36 के 36 गुण मिले। तो वो देखकर पापा ने बोला कि पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं तो भी शादी नहीं होती है, समथिंग ऐसा था। तो उस समय बात आई गई होगी। फिर ऐसे ही चलता रहा, खबर आती रही, होता रहा सब। 2 साल निकल गए। 2 साल बाद फिर इन्हीं के लिए मेरी बात चली। तो इस बार मेरी मम्मी गई थी इनके घर पे, वहाँ पे मिली, वहाँ पे मेरी सासू माँ से मिली और सब कुंडली वुंडली देकर आई मेरी। और उसके बाद फिर पापा भी गए, जा रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, कुंडली मिलवाने मेरी। तो यहाँ पे जो CSCP का ऑफिस है ना, वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी था, वहाँ वो ड्रेसिंग नहीं करवाए, वो वैसे ही उनके सर में चोट लगी थी, सर में रुमाल रख के वैसा ही वो ड्राइव करके, स्कूटी ड्राइव करके आ गए थे घर। और मैं उस समय ऊपर में थी, तो मुझे बुलाया गया कि फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, पापा को चोट लगी है। तो इतना सुनना था कि मैं दौड़ते नीचे आई। मेरे को लगा कि मतलब ज़्यादा तो नहीं लग गई है, थोड़ी चिंता सी हो गई, तो मैं दौड़ते नीचे आई। फिर मैंने देखा पापा के सर में चोट लगी है, पैर में, हाथ में, तो मैंने उनकी ड्रेसिंग की। और उनको जब भी चोट लगती थी या कुछ भी ऐसा होता था ना, तो वो मुझसे ही ड्रेसिंग करवाते थे, वो किसी और को, इवन मम्मी को भी नहीं छूने देते थे, नेहा ही करेगी, ऐसा रहता था। क्योंकि मैं फूक फूक के संभाल के धीरे धीरे करती थी, मेरे को डर लगता था कि कहीं दर्द ज़्यादा ना हो जाए, ये ना हो जाए, क्योंकि मेरे को भी ना किसी से भी ड्रेसिंग कराने में बहुत डर लगता था, एकदम धीरे धीरे कर ऐसा लगता था। तो वही पापा का ही मेरे में आया था, तो मैंने उनकी ड्रेसिंग वेसिंग करी। कुंडली मिलवा के आ गए थे, वही था, सब अच्छा था। पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे थे, सब था। फिर जैसे होता है, लड़के वालों के घर खबर लेके जाते हैं, तो पापा, मौसा जी, मामा, दादाजी सभी लोग गए थे खबर लेके इनके चाचा जी के पास, क्योंकि इनके फादर नहीं है, वो जब भी
20 साल के थे तब इनके फादर एक्सपायर हो गए थे, हार्ट डिजीज़ थी उनको। तो गाँव गए थे, वहाँ पे चाचा जी से मिले, वहाँ पे सब बातें हुई जो बड़ों की बातें होती हैं। फिर ये हुआ कि इनके घर वाले मुझे देखने आएंगे, तो अप्रैल में 1 या 2 अप्रैल को ये लोग सबको ही देखने के लिए आए। 1 या 2 अप्रैल या मई एंड या अप्रैल 1st वीक ऐसा ही कुछ था, तब ये लोग देखने के लिए, मतलब ये नहीं आए थे, ये तो अहमदाबाद में थे। इनके मौसा जी, इनके बड़े पापा के लड़के और बाकी भाई, इनके चाचा के लड़के, वो सब कोई देखने आए थे। कोई लेडीज़ नहीं थी, सारे जेंट्स ही थे, सब देखने आए थे। तो उस दिन ब्रेड रोल वगैरह बना था, नाश्ता वास्ता सब जैसे होता है सब था। तो देखे जो बातें होती हुई, मुझे एक चीज़ याद है, मौसा जी ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या चीज़ अच्छा बनाती है तो लोग दोबारा लेके खाए। तो मैं तो स्माइल कर दी, क्योंकि इसका मैं क्या जवाब देती ना, मुझे नहीं लगा कि इसका देना चाहिए, अपनी तारीफ खुद से नहीं करना अच्छा लगता। तो मम्मी मौसी ने इस चीज़ का जवाब दिया कि वो सब अच्छा बनाती है, हर चीज़ ऐसा बनाती है कि दोबारा ले कोई। तो वही था। फिर बात पक्की हो गई, इनकी तरफ से हाँ हो गया। मैं तो ऑलरेडी पहले ही हाँ बोल चुकी थी देख के। तो उसके बाद ये हुआ कि अगर ये मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, ऐसा था। पापा ने पूछवाया तो ये बोले कि मेरे को तो नहीं मिलना है, पर इनका ऐसा था कि मैं घर जाके लड़की देख के फिर मना करना, मतलब बाई चांस अगर नहीं पसंद आ रही मना करना मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं देखने नहीं जाऊँगा, ऐसा था इनका। तो ये बोले नहीं मुझे नहीं मिलना है, आप लड़की से पूछवा लो, वो मिलना चाहेगी तो मैं आ जाऊँगा। तो मैंने भी कह दिया नहीं मुझे भी नहीं मिलना है, ठीक है। फ़ोटो देख लिए थे। फिर हाइट का हुआ, बहुत लोग मेरी हाइट को लेके कहते थे हाइट कम है, तो जबकि मेरी एवरेज हाइट है, 5'2" हाइट है। तो उसके लिए भी इन्होंने पूछवाया कि मेरी हाइट 5'11" है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरी हाइट से। तो मतलब पहला ऐसा लड़का था जो मुझसे अपनी हाइट को लेकर पूछ रहा था, तो मुझे और अच्छा लगा कि मेरा कंसर्न भी सामने वाला जानना चाहता है। तो मैंने बोला भाई, मैं मन में सोच रही थी मुझे तो लंबाई चाहिए था, वही लंबाई मिल गया है, हैंडसम है, सब कुछ है। फिर और रिश्तेदारों को तो काम ही होता है ना बीच में सब करना। कई लोग गलत चीज़ें भी बोलते थे, ये भी कहते थे कि वो घर तुम्हारे लायक नहीं है, वो ऐसा है वैसा है, कई बातें आई। और वो रिश्तेदार ऐसे थे जो इनकी तरफ से भी थे, मेरी तरफ से भी थे, क्योंकि फैमिली के बीच में ही मेरी शादी हुई, जान पहचान नहीं थी। मेरी मम्मी है, उनकी मामी की बहन है मेरी सास माँ, तो वही फैमिली के बीच में ही है, सब शुरू से जानते हैं। मेरी नानी की भाभी है, मम्मी की मामी, मतलब तो पीढ़ियों से जानते हैं, सब चीज़ें जान पहचान में हुई है। तो वही कुछ लोग यही काम करते थे, घर तुम्हारी बेटी के लायक नहीं, ये नहीं है, वो नहीं, कई बातें हुई। फिर इनकी तरफ से भी हाँ हो गई, मेरी तरफ से भी हो गई। हम नहीं मिले थे, ना हमें बात हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, बस फ़ोटो देखे थे जैसे पुराने ज़माने में होता था, फ़ोटो देखे थे और बस हाँ कह दी थी। सगाई की डेट फाइनल हुई 19 अप्रैल 19 अप्रैल 2015। फिर उसी दिन हम दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखे थे। उसके पहले ना हम मिले थे, ना हमने बातें की थी, ना कुछ नहीं, लेकिन सब अच्छा रहा। एक एक्साइटमेंट थी इनको देखने की कि सामने से दिखूँ, ये कैसे दिखते हैं, फ़ोटो में जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं कि और ज़्यादा हैंडसम है, क्या है। तो एक अलग एक्साइटमेंट होती है ना जब आप किसी को जानते नहीं हो तो उसको जानने की, देखने की, तो वही था। तो सगाई के दिन 11 बजे का टाइम फिक्स हुआ था, लेकिन इन लोग को आने में थोड़ी लेट हो गई, कुछ था ऐसा प्रॉब्लम वगैरह इनके घर पे हुई थी, तो आने में थोड़ा लेट हो गया था। ये लोग पहुँचे 3 बजे। फिर जो सगाई के पहले पूजा वूजा होती है वो पूजा हुई, सगाई हुई। फिर रिंग पहनाते वक्त मेरी रिंग थी लूज़, फट से घुस गई, लूज़ थी मेरी रिंग। और जब मैंने इनको पहनाई ना, नापा सब लिया था, फिर भी पता नहीं होता है कभी कभी, इनकी रिंग थी टाइट, तो ना मुझसे पूरी पहनाते नहीं बन रही थी, तो मैंने बीच में छोड़ दिया था, ये अपने हाथ से ही उसको ताकत लगा के पहने थे। किसी तरह पहने थे। तो वही है, उसी दिन हमारा सामना हुआ और उसी दिन हमारी बस खाना भी साथ में खा रहे थे, तो कोई ना कोई बैठा था, तो उस समय भी हमारी बात नहीं हुई, बस साथ में खाए। उसके बाद रूम में जैसे बात करने देते हैं तो बस 5 मिनट हमारी बात हुई, उससे ज़्यादा ना हमारी बात हुई, ना हम देखे थे। तो पर सब कुछ बहुत अच्छा था, सब बढ़िया था, नहीं देखे थे, नहीं जाने थे, तो भी ऐसा नहीं था कुछ भी। और काफ़ी एक्साइटमेंट था, मुझे तो था, इनका नहीं पता मुझे। मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट था जानने का कि कैसे क्या है। एक रहता है ना, धीरे धीरे जानो तो उसका अलग रहता है, तो वही था। फिर सगाई हो गई, उसके बाद शादी की तैयारियां होने लगी। शादी की डेट फिक्स हुई 4 दिसंबर 2015, मतलब 7 महीने बाद। तो इस बीच भी हमारी ज़्यादा बातें नहीं होती थी, नंबर्स भी हमने खुद एक्सचेंज नहीं किए थे। मेरी सिस्टर ने नंबर लिया था कि आपको दीदी से बात नहीं करनी है क्या करके, तो उसी ने दिया था मुझे नंबर। तो शुरू में तो हाय हेलो हुआ, ज़्यादा कुछ बात हमारी नहीं होती थी।
लास्ट मंथ में, दिसंबर में शादी होने वाली थी, तो नवंबर में फिर हमारी बातें चालू हुई ताकि थोड़ा एक दूसरे से फ्री हो जाएं। तो वही 1 महीना थोड़ी बातें हुई हमारी। फिर 4 दिसंबर को हमारी शादी हो गई, बहुत धूमधाम से अच्छे से मेरे पापा ने किया। पूरे समाज के लोग आए थे, वो लोग भी आए थे जो और किसी शादी में नहीं दिखते थे, वैसे वैसे लोग, पूरा मतलब बहुत काफ़ी लोग मेरी शादी में आए थे। सबने खूब एंजॉय किया। आज भी सब लोग शादी को याद करते हैं कि कितने अच्छे से शादी हुई थी, कितने अच्छे से सब कुछ हुआ था। तो और हर चीज़ मेरी पसंद से की गई थी। स्टेज का डेकोरेशन हो, मंडप का डेकोरेशन हो, मंडप में जैसे मैं बॉलीवुड मूवीज़ में देखती थी ऑर्किड से मंडप को सजाया जाता था, तो वैसे ही पापा ने कराया था, जैसा मेरे को चाहिए था वैसे ही सब बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ था। तो यही है बस, ऐसे ही हमारी शादी हुई पुराने ज़माने की तरह, एकदम बिना एक दूसरे को देखे, बिना बात किए, बिना कुछ किए, बस फ़ोटो देखे, उन्होंने हाँ कर दी, मैंने हाँ कर दी, हो गई शादी। तो यही था, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। शादी के पहले फलदान होता है, वो भी हुआ। सब वो सब सामान भेजते हैं, जो घर का एक एक चीज़ पापा मम्मी ने एक एक चीज़, वो तो सबके पापा मम्मी देते ही हैं, तो ऐसे ही एक एक चीज़ दी थी। सब कुछ जो भी घर का सामान होता है, कपड़े लत्ते, पूजा का चांदी का पूरा सेट, ये सब कुछ जो भी दिया जाता है सारा कुछ दिया था। तो बस काफ़ी अच्छे से सब कुछ हुआ। मेरे से पहले मेरे देवर जी की शादी हो चुकी थी, तो मेरी देवरानी भी थी वहाँ पे। तो मतलब ऐसा था कि कोई है, कंपेनियन है मेरे लिए, अकेली नहीं रहूँगी, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, सब बढ़िया था। हाँ, पर कुछ रिश्तेदार थे जो शादी के बाद भी मतलब ऐसा करते रहे, चीज़ों में उल्टा सीधा बोलना, आग लगाना वाला काम कुछ करते कुछ लोग, तो वो करते रहे, वो आगे मैं आपको बताऊँगी। तो बस इसी तरह हुई मेरी शादी, पुराने ज़माने की तरह, एकदम बिना देखे, बिना इसके, बिना मिले, पर सब कुछ अच्छा रहा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे तो लगता है कि ना, जो हुआ अच्छा हुआ। हम नहीं मिले थे तो ये अच्छा था, हमारे पास करने को बहुत सारी बातें थी, एक दूसरे को जानने के लिए बहुत कुछ था, हम नहीं जानते थे एक दूसरे के बारे में। तो जैसे शुरू का 1 महीना ना मैं बिलासपुर में रही, 10 दिन बाद अहमदाबाद वापस चले गए थे, जॉब था ये था, तो छुट्टी ख़त्म हो गई थी, तो ये चले गए थे। उस समय फ्लैट ले नहीं पाए थे शायद, तो मुझे नहीं लगे थे, तो मैं यहीं थी, ये चले गए थे, तो तब हम ज़्यादा समय नहीं बिता पाए थे। लेकिन 1-1.5 महीने बाद जब मैं अहमदाबाद गई, तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। मेरी सिस्टर भी आ गई थी, धीरे धीरे करके घर सेट किया, एक एक चीज़, अपना आशियाना बनाया मैंने, धीरे धीरे करके हमने। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊँगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भगवान जो करते हैं ना, हम जो सोचते हैं ना, वो अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम भगवान जो हमारे लिए सोचते हैं ना, वो बेस्ट सोचते हैं। तो मैं तो भोलेनाथ को जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। मेरे हस्बैंड जब शादी हुई थी तब वो हेफले में काम करते थे, और फिर शादी के बाद मतलब तब शादी के बाद भी कर रहे थे, शादी के नेक्स्ट ईयर वो ओजोन ज्वाइन कर लिए, और वहाँ पे एज BDM ज्वाइन किए, प्रमोशन हुआ। और फिर 2 साल बाद, 2-3 साल बाद फिर उनका प्रमोशन हुआ, वो रीजनल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गए थे वहाँ पर। तो तो वही है, काफ़ी सब कुछ अच्छा रहा। धीरे धीरे लड़ाई झगड़े भी होते थे शुरू में, तो सब भाई एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना, एक दूसरे को जानने में, समझने में, तो वो हो ही जाता है थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ी चीज़ें हो जाती है। कभी वो मुझे नहीं समझ पाए तो कभी मैं उनको नहीं समझ पाई, टाइम लगता है ना समझने में। लेकिन ऑल टुगेदर मैं बोलूँ तो सब बहुत अच्छा रहा। मम्मी पापा के आशीर्वाद से, भोलेनाथ की कृपा से हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मतलब हम दोनों जब साथ में होते हैं ना, हम लोग अकेले होते हैं तो एकदम बच्चों की तरह ही रहते हैं, बचपना ही रहता है। और पहले इनमें नहीं था, लेकिन मेरे साथ रह रहे के इनमें भी थोड़ा सा आ गया है। मैं बोलती हूँ भाई बचपन अपना ज़िंदा रखो, बचपना ज़िंदा रखो। आदमी के अंदर ना एक बच्चा होना ही चाहिए, तभी वो एंजॉय कर सकता है, लाइफ को जी सकता है। तो हम दोनों जब अकेले साथ में रहते हैं तो वैसे ही बच्चों की तरह ही रहते हैं, हंसना, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा भी होता है, मतलब नोक झोंक होती रहती है, ये मुझे चिढ़ाते रहेंगे, मैं लड़ती रहूँगी, मतलब कई सारी चीज़ें हैं, पर सब अच्छा लगता है। तो वही धीरे धीरे करके एक दूसरे को जाना, समझा, और वो जो बॉन्डिंग बनी ना, फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हमारी बॉन्डिंग। धीरे धीरे एक दूसरे को जान के, समझ के, कई उतार चढ़ाव से गुजर के अब 9 साल होने जा रहे हैं, दिसंबर में 9 साल पूरे हो जाएंगे। तो वो जो बॉन्डिंग बनती गई ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती गई, और भगवान करे हमेशा ऐसी ही बनी रहे, हमेशा हमारा प्यार ऐसा ही बना रहे। आप लोग भी ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, और मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए। तो आगे की बातें मैं आपको फिर बताऊंगी अगले पार्ट में। तो बस ऐसे ही हुई मेरी शादी। तो आप लोग मेरा चैनल खूब सब्सक्राइब करिएगा, खूब प्यार दीजिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, तभी ग्रो करूँगी जब आपका साथ मिलेगा।
तो जित आप लोग के सपोर्ट और प्यार के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गुड नाइट।